चलो, कैश लो में जो पहली एडजस्टमेंट है वो है डिबेंचर और लोन के ऊपर। किसके ऊपर है? डिबेंचर और लोन। इसके मैंने 2 केस रखे हैं, ये 2 केस समझ जाना इनफ होता है, ठीक है ना। देखो इधर पहले तो मैंने ऐसे डिबेंचर गिवन होगा 10% डिबेंचर। क्या गिवन होगा? 10। तो मैं 2 साल के अमाउंट दिए होंगे। मैंने लिख लिया प्रीवियस ईयर का 1 लाख है और करंट ईयर कितना है? 1,20,000, ठीक है ना। अब सुनो इधर, मान लो अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं आती, क्या नहीं आती? एडजस्टमेंट, बस यही है। एडजस्टमेंट अगर नहीं आती तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे निकाल के छोड़ देना। किस पे निकाल के छोड़ देना? तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया? 10। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे निकालो और ख़त्म कर दो। तो ये मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इफ़ नो एडजस्टमेंट, ओनली परसेंटेज गिवन। जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज गिवन है, तो ओपनिंग पे कैलकुलेट करके छोड़ देना। इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट किस पर निकालोगे? ओपनिंग। तो मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूँ कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे ना डिबेंचर की 15% दी हुई है और कोई भी ऐसी बताना, एक बार देख लो क्वेश्चन में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 4.109 कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज गिवन है। क्या गिवन है? परसेंटेज। तो देखो इधर, अगर डिबेंचर और लोन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है तो सिर्फ ओपनिंग पे कैलकुलेट करके निकाल देना। देखो यहाँ पे ओपनिंग कितना है? 50,000 का 15% कितना होता है? 7,500। कितना होता है? तो तुम्हें मेन अमाउंट निकालना आना चाहिए। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है डिबेंचर की, ठीक है, और परसेंटेज दी हुई है, तो इंटरेस्ट सिर्फ किस पे निकालोगे? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब इधर देखो, मान लो एडजस्टमेंट्स आ गई। क्या आ गई? एडजस्टमेंट। मैडम इधर एडजस्टमेंट में सिर्फ डेट रेलिवेंट है। क्या रेलिवेंट है? और उसका कोई रोल नहीं है। अब उस एडजस्टमेंट में इशू लिखा हो, रिडेम्पशन लिखा हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डेट को इंपॉर्टेंट देना। और मान लो डेट कितनी दी हुई है? 1। तो देखो पहले तो चुपचाप बाकी ओपनिंग बैलेंस पे निकालो। किस पे निकालोगे? ओपनिंग। तो मैं भी गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख और रेट कितना है? 10%। तो कितना आ गया? 10। इसका मतलब है चाहे एडजस्टमेंट हो या ना हो, ओपनिंग बैलेंस तो निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट गिवन है तो मुझे इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट पे निकालना है। किस पे निकालना है? क्लोजिंग में निकाल देना। इंक्रीज और डिक्रीज 1 लाख से 1,20 हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे? प्लस। और प्लस का मतलब है सिर्फ इंक्रीज अमाउंट पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? इंक्रीज। अब कुछ बच्चे क्लोजिंग पे निकालने बैठे, ये गलती मत करना, क्लोजिंग पे कभी नहीं आएगा। अगर एडजस्टमेंट है तो इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट पे निकलेगा, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो सिर्फ ओपनिंग पे निकलेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज अमाउंट कितना है? 20,000, तो सिर्फ 20,000 पे निकलेगा। और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है, इस पर टाइम फैक्टर लगता है। क्या लगता है? अब डेट का रोल है, हमेशा आगे वाला 31 मार्च देखना है। कौन सा देखना है? पीछे मत चले आना। 1 अप्रैल से आगे वाला 31 मार्च कितनी दूर है? 11। पूरे कितने महीने आएगा? 12। तो 12/12 ये आया 2,000, और ये मैंने प्लस करना था। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया? 12,000। कितना आ गया? 12। चलो, ये तो वाला केस था जहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब आ जाओ जरा यहाँ, इंटरेस्ट करंट डिबेंचर बढ़ रहा था। दूसरा केस, प्रीवियस ईयर 1 लाख है, कंट्री कितना है? 80,000। अब डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? और एडजस्टमेंट भी है। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो या ना हो, ओपनिंग पे तो निकालना ही निकालना है। तो पहले ओपनिंग पे निकाल के तैयार हो जाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का 10% कितना होता है? 10, ठीक है। अब चेक करो, देखो एडजस्टमेंट दी हुई है। हाँ जी दी हुई है मैडम, इधर एडजस्टमेंट दी हुई है। अब चेक करो ये इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज। तो क्या करेंगे? माइनस। अब किस पे निकालेंगे? डिक्रीज अमाउंट पे। देखो अगर तुम ये चीज़ें लिखोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। ये नहीं लिखोगे तो हो सकता है तुम क्लोजिंग बैलेंस पर निकाल दो। तो मैंने यहाँ डिक्रीज अमाउंट लिखा है, तो बताओ कितने डिक्रीज हो रहा है? 1 लाख से 80 हो रहे हैं। कितना डिक्रीज हो रहा है? 20, 10%। और तुम्हें पता है जो टाइम फैक्टर लगता है वो किस पे लगता है? इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट। डेट दी हुई है 30 सितंबर, आगे वाला 31 मार्च कितनी दूर है? 6 महीने। 1,000 माइनस, तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया? 9,000। कितना आ गया? 9। ये पहली एडजस्टमेंट मेरी खत्म हो गई है। इधर देखो भाई, यहाँ पे एडजस्टमेंट थी इंक्रीज वाली, और ये एडजस्टमेंट कौन सी थी? डिक्रीज। तो देखो मैंने क्या करा है, ये प्रोसेस है, ये बढ़ने वाला और ये घटने वाला, और एक मैंने लिखवाया है ये वाला पॉइंट। ये देखो भाई, बस ये 3 पॉइंट। मैडम इधर देख लो, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है तो सिर्फ ओपनिंग पे निकाल के ड्रॉप आउट, और एडजस्टमेंट होगी तो इंक्रीज और डिक्रीज का अमाउंट भी आएगा, और टाइम फैक्टर किस पे लगाएंगे? इंक्रीज और डिक्रीज। यही है पूरी एडजस्टमेंट। हाँ जी।
ये प्रोसेस ओके यस सर। ठीक है। एक तुम्हें एक डेमो के लिए वो भी दिखाया था कि एग्जांपल देखो भाई, देखो भाई ये रही लोन की एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट है मैडम? क्वेश्चन नंबर 44 लोन की एडजस्टमेंट है। अब देखो मैंने कहा था जब लोन और डिबेंचर की एडजस्टमेंट आएगी तो सिर्फ रेलिवेंट है डेट। क्या रेलिवेंट है? डेट है 1 जुलाई। क्या डेट है? इसका मतलब एडजस्टमेंट है तो मुझे इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट पे भी इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। तो पहले ऊपर चलते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस मेरा कौन सा? 16 वाला 60,000 और कितना अमाउंट दी हुई है? 10। सर जी का देख लो। तो देखो भाई पहले तो ओपनिंग बैलेंस पे आंखें बंद करके ये एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60 और डेट कितना है? 10। तो ये कितना आ गया? 6। ओपनिंग में तो मुझे निकालना था। अब मैं चेक करूंगा एडजस्टमेंट है कि नहीं। एडजस्टमेंट तो है, तो इसका मतलब किस पे निकालूंगा? इंक्रीज और डिक्रीज। 60 से 80 हो गए हैं, क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। इंक्रीज 60 से 80 हुए हैं, तो इंक्रीज हुए तो क्या करेंगे? प्लस, और प्लस करेंगे तो किस अमाउंट पे निकालेंगे? इंक्रीज। 60 से 80 हुए हैं तो इंक्रीज अमाउंट कितना है? 20 और रेट है 10 और यहाँ क्या लगाते हैं? टाइम फैक्टर। अब मेरे को एडजस्टमेंट में डेट उठानी है। एडजस्टमेंट में डेट कितनी दी हुई है? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने कितने होते हैं? 9। ये आ जाएगा 1500। तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया? 7500। तो एक एग्जांपल भी करा दिया। तो उसका मतलब है अगर तुमने ये ढंग से पढ़ लिया जो मैंने बताया, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। मैंने एक इंक्रीज का ले लिया, एक डिक्रीज का ले लिया और एक मैंने बता दिया कि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। बोलो यहाँ तो ओके। जी सर।